नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री ने कहा, रीवा से भोपाल एवं इंदौर हवाई सेवा जल्द होगी शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया वृक्षारोपण। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य अमला हुआ अलर्ट और गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए देवेंद्र पांडे। खबरों पर नजर विस्तार से। मुख्यमंत्री ने कहा, रीवा से भोपाल एवं इंदौर हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर किया अनुरोध। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि रीवा भोपाल और रीवा इंदौर के लिए हवाई सेवा जल्द शुरू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से हवाई सेवा शुरू करने के लिए प्राप्त निविदा की राज्य राशि देने के लिए सहमति प्रदान कर दी गई है। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने उड्डयन मंत्री से चाहे गए राज्य के 100% VGF अंशदान देने के लिए अनुरोध किया था, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तत्काल सहमति पत्र भेजे जाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। इसमें प्रस्तावित रीवा इंदौर भोपाल से 72 मीटर विमान सेवा जल्द शुरू की जाएगी। इस संबंध में पूर्व मंत्री श्री शुक्ल ने बताया कि रीवा में उड़ान योजना अंतर्गत लो कॉस्ट एयरपोर्ट शुरू करना एवं इस मार्ग पर हवाई सेवा प्रारंभ करना रीवा और आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से दिल्ली में भेंट कर रीवा से हवाई सेवा शुरू करने का आग्रह किया गया था। नागरिक उड्डयन मंत्री श्री सिंधिया ने इस पर सहमति प्रदान करते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कार्यवाही के निर्देश दिए थे। मंत्रालय द्वारा रीवा से फ्लाइट शुरू करने के लिए ऑपरेटर से निविदाएं आमंत्रित की गई। निविदा की कुल राशि का हिस्सा BGF राज्य सरकार को देने का प्रावधान है। श्री शुक्ल ने कहा कि विंध्य क्षेत्र में विगत वर्षों में पर्यटन, खनिज संपदा, औद्योगिक एवं कृषि विकास को लेकर उल्लेखनीय कार्य हुए हैं, जिसके कारण क्षेत्र का आर्थिक विकास हुआ है। आम आदमी की औसत आय और व्यय क्षमता में वृद्धि हुई है। रीवा में हवाई सेवाओं के विस्तार की अपार संभावनाएं पैदा हुई हैं, जिसके कारण रीवा में हवाई सेवा आवश्यक है। निजी निवेशकों द्वारा रीवा भोपाल, रीवा एवं रीवा इंदौर, रीवा मार्ग पर हवाई सेवा प्रारंभ करने की निविदा प्रस्ताव के अनुसार नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने राज्य को VGF राशि देने के लिए कहा है। हवाई सेवा शुरू होने से आर्थिक विकास तथा निवेश को भी गति मिलेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने किया वृक्षारोपण। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा सुबह भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में वृक्षारोपण किया गया। उनके साथ पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने भी वृक्षारोपण किया। कोरोना संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य अमला हुआ अलर्ट। तीसरी लहर से नहीं किया जा सकता इनकार। दुनिया के कई देशों के साथ साथ देश के केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश सहित अन्य स्थानों पर एक बार फिर तेजी से संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तीसरी लहर नहीं है। इस बात को देखते हुए शासन प्रशासन व स्वास्थ्य अमला मुस्तैदी के साथ व्यवस्था बनाने में जुट गया है और तमाम एहतियात बरते जा रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ पहली और दूसरी लहर ने लोगों को इतना तबाह कर दिया था कि लोग अभी उससे ही नहीं उबर पाए हैं कि इधर तीसरी लहर ने भी दस्तक दे दी है, जिससे लोग बुरी तरह से भयभीत हैं। देश के कई हिस्सों में बड़ी तेजी से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर अपने पांव पसार रही है। वहीं रीवा में भी लंबे अंतराल बाद फिर से 2 मरीज मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। रीवा में 2 नए मरीज मिलने के बाद स्वास्थ्य अमले में भी हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। गत दिवस रीवा शहर में मिले कोरोना वायरस मरीजों तथा आने वाली तीसरी लहर की तैयारियों के संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमिल गुप्ता से बात की गई, तो उन्होंने बताया कि गत 3 जुलाई को 2 केस मिले थे। उसके बाद से अभी तक कोरोना वायरस की संख्या जिले में 0 है, लेकिन 9 जुलाई को फिर से 2 नए केस सामने आए, जिसके बाद तमाम व्यवस्थाएं शुरू हो चुकी हैं और संभावित तीसरी लहर से निपटने सभी तैयारियां भी पूर्ण कर ली गई हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि रीवा में जो 2 केस मिले हैं उसमें एक व्यक्ति विशाखापट्टनम अपनी बेटी को लेने गया हुआ था। वहां से लौटने के बाद उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि बेटी की रिपोर्ट नेगेटिव बताई जा रही है, जबकि दूसरा व्यक्ति रीवा से ही है, उसकी भी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है।
आप खुद सुनिए इस संबंध में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने क्या कहा। हालांकि 10 अगस्त को फिर से रीवा जिले में कोरोना केस नहीं पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग से आई रिपोर्ट के मुताबिक 1337 लोगों की जांच की गई, जिसमें एक भी केस सामने नहीं आए हैं। सही कह रहे हैं आप। 3/7/21 को 2 केस आए थे, उसके बाद से अभी तक हमारे 0 केस आ रहे हैं। कल पहली बार 2 केस फिर से रिकॉर्ड हुए। उसमें से एक प्रकरण में तो विशाखापट्टनम गए थे अपनी बेटी को लेने, वहाँ से लौट के आए तो पॉजिटिव आया है। बेटी हालांकि निगेटिव है, पर जो गए थे वो पॉजिटिव हो गए हैं। इसी तरह से एक प्रकरण और मिला है। लोगों को सर क्या संदेश देना चाहेंगे जी? सावधानी रखें। केस पुनः मिल गए हैं। लोग 0 अभी तक ये देख करके कि पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, ज़्यादा लापरवाह हो गए थे। कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें, मास्क हमेशा लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और हाथ की सफाई और सैनिटाइजेशन बिल्कुल जारी रखें। सर जैसे बढ़ता है तो फिर इसकी आगे क्या व्यवस्थाएं हैं अभी? देखिए, कल 3 केस मिला था। अब हम देखते हैं आज कल परसों 3 दिन की क्या रिपोर्ट आती है, उसके बाद हम निर्णय करेंगे। उससे तीसरी लहर को लेकर के हमारी तैयारी पूरी है। हमारे यहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध हैं। खुद हमारे स्टोर में 262 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर उपलब्ध हैं। सभी ब्लॉक में 10 से 15 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हमने दे रखे हैं। हमारे यहाँ हर ब्लॉक में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड तैयार हो गए हैं, पाइपलाइन लग गई है। हमारे 2 ब्लॉक में एक एयर सेपरेशन यूनिट लग रही है, ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है देवथर और हनुमाना में। उसका काम भी समापन की ओर है। 15 अगस्त तक हम वो दोनों भी हमारे। गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए देवेंद्र पांडे। रीवा शहर के प्रतिष्ठित नाम व बड़े रसूखदार माने जाने वाले देवेंद्र पांडे बेधड़क को दुष्कर्म के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा माना जा रहा है कि राजनीतिक धौंस दिखाकर इनके द्वारा महिला के साथ दुष्कर्म किया गया है। इतना ही नहीं, अपने साथी के साथ मिलकर उसे ब्लैकमेल भी किया जा रहा था, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो सलाखों के पीछे है। यह पूरी घटना रावीबड़ थाना क्षेत्र के खिरचनी स्थित फार्म हाउस की है, जहां आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर महिला से दुष्कर्म किया। ऐसा माना जा रहा है कि बेधड़क रीवा शहर के रहने वाले हैं, जो रीवा शहर का एक प्रतिष्ठित व रसूखदार चेहरा माना जाता है। रीवा शहर का एक प्रतिष्ठित नाम देवेंद्र पांडे बेधड़क को पुलिस ने महिला के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि रातीबड़ इलाके में 38 वर्षीय महिला के साथ आरोपियों ने गैंगरेप किया है। आरोपी देवेंद्र पांडे सिक्योरिटी एजेंसी संचालक व फार्म हाउस मालिक शिवनारायण पांडे के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि महिला का पति आरोपियों की सिक्योरिटी में काम करता है और महिला को घर में खाना बनाने के लिए बुलाते थे, जिसका सिक्योरिटी एजेंसी संचालक द्वारा अश्लील वीडियो बना लिया गया था, जिसे दिखाकर महिला को ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस बात का विरोध करने पर राजनीतिक दौस दिखाकर महिला की इज्जत के साथ खिलवाड़ की गई, जिसके बाद रविवार को सिक्योरिटी संचालक के सहयोगी देवेंद्र पांडे बेधड़क को रीवा शहर के उपरहेटी थाना कोतवाली के रहने वाले, जिनके द्वारा अपने साथी के साथ महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया और राजनीतिक धौंस दिखाई जा रही है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी महिला ने अपने पति को दी, जिसके बाद पत्नी को लेकर पति रातीबड़ थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को फार्म हाउस से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं देवेंद्र पांडे रिटायर्ड प्रोफेसर के साथ साथ लेखक भी हैं। इनके द्वारा पुलिस को भी धौंस दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन भोपाल पुलिस के सामने एक न चली और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच गया। बताया जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसी संचालक महिला का नहाते समय अश्लील वीडियो बना रखा था, जिसे दिखाकर विगत 1 वर्ष से शारीरिक शोषण कर रहा था। देवेंद्र पांडे रविवार को फार्म हाउस पहुंचे, जहां महिला के साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों ने राजनीतिक रसूख दिखाते हुए महिला को शिकार बनाया। पूरी कार्यवाही को लेकर रातीबड़ थाना प्रभारी सुदेश तिवारी से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि आरोपी रसूखदार और पहुंच वाले हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं में कोई राजनीतिक दबाव काम नहीं आता और पुलिस की विवेचना में इनकी राजनीतिक पहुंच और संपन्नता का कोई असर नहीं होता। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपी सलाखों के पीछे हैं। बताया जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसी संचालक शिवनारायण पांडे नई गढ़ी थाना क्षेत्र का रहने वाला है,
जो वर्तमान में कई सिक्योरिटी एजेंसी संचालित कर रहा है। उसी के साथ मिलकर देवेंद्र पांडे ने गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया है। गौशाला की जांच कराए जाने की मांग को लेकर आप नेता ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन सौंपने कलेक्ट्रेट पहुंचे आप नेता प्रमोद शर्मा ने आरोप लगाया है कि ग्राम पंचायत भमरा में बनाई गई गौशाला में कई अनियमितताएं पाई गई हैं। साथ ही गौशाले में मवेशियों की बेहतर व्यवस्था नहीं बनाई जा रही है और न ही गौशाला में चारा भूसा एवं अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। इतना ही नहीं, जो भवन निर्माण कराया गया है उस भवन की छत पूरी तरह जर्जर है और बरसात में उसमें पानी भी टपक रहा है, जिससे वहां रहने वाले मवेशी परेशान हैं और इस बात की जांच कराने की भी मांग की है। मैं प्रमोद शर्मा हूं, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा सिमरिया का। जिस प्रकार से गौशाला जो है सिमरिया में जिस प्रकार बनी है उसका फ़ायदा किसी प्रकार से ठेकेदार को कमीशन के अलावा किसी प्रकार से नहीं मिल पाया। इसी बात को देखने के लिए भी मैं पिछले रविवार को भमरा पहुंचा था, जब गांव ग्रामीणों ने बुलाया था मुझे। मैं क्योंकि पूर्व प्रत्याशी रहा हूँ, उसके बाद जो वहाँ पर जिस प्रकार की घटना देखी वो पूरी तरह से करप्ट है और वहाँ पर किसी प्रकार व्यवस्था नहीं। किसानों की खेती लगातार खा रहे हैं, जब से खुला है तब से लेके वहाँ पर घास फूस नहीं आया है। और मेरे साथ में ये जो पूरे ग्रामीण यहाँ पर आए हुए हैं, लगभग 50 की संख्या में गाँव के किसान हैं। राइजिंग आजाद मिशन फॉर ओल्ड पेंशन के पदाधिकारियों ने आयोजित की पत्रकार वार्ता। पुरानी पेंशन समेत अन्य कई मुद्दों को लेकर कही अपनी बात। राइजिंग आजाद मिशन फॉर ओल्ड पेंशन के पदाधिकारियों ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से कर्मचारियों को पुरानी पेंशन देने सहित कई अन्य मुद्दों को लेकर बात की। स्थानीय कॉफी हाउस में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान राइजिंग आजाद मिशन के प्रदेश सचिव एवं राज्य शिक्षक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर सुनील तिवारी ने मुख्यता से अपने मुद्दों को रखा। पूरे प्रदेश में या कि देश में कहें कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन प्रणाली बहाली के लिए आंदोलन कर रहा है। उनके जिलाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी और महिला मोर्चा की अध्यक्ष डॉक्टर रंजना मिश्र जी के बुलावे पर हम लोग यहाँ रीवा के दौरे पर आए हुए थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह क्या है? देखिए, क्या है कि आप सबको पता है कि भारत सरकार के आदेश के तहत 2005 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन प्रणाली थी उसको भारत सरकार ने और भारत सरकार के साथ साथ राज्य की सरकारों ने भी कर्मचारियों के लिए बंद कर दिया है और उसकी जगह पे नवीन पेंशन प्रणाली, अंशदायी पेंशन प्रणाली जिसको कहते हैं, लागू की गई है, जो कर्मचारियों के लिए बिल्कुल ही घातक है। सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारी मात्र 1000-1200 रुपये की पेंशन पाते हैं, जबकि हमारी मांग है, हमारे संघ की राइजिंग आजाद मिशन की मांग है कि सरकार कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करे, या कि अगर नहीं बहाल कर सकती तो एक देश में एक समान कानून लागू हो। जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों के लिए भी नवीन पेंशन प्रणाली लागू की जाए, उनको भी इसी पेंशन के दायरे में लाया जाए, या कि अगर उनको दी जाती है पुरानी पेंशन प्रणाली तो कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन प्रणाली सरकार। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।